चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, पहले ना यह फिगर जो दिया गया इसको एक साइड कर देते हैं ना, इसकी वजह से वाइट थोड़ा दिख रहा होगा, चलो साइड में कर दिया। तो क्वेश्चन में कहा गया है एबीसीडी इज अ रोम्बस, एक रोम्बस दिया गया, तो पहले एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। देखिए यह एक फैक्ट भी हो जाएगा, तो चलो एक रोम्बस बना लेते हैं पहले यहीं पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, राइट, और इनको हटा ही देते हैं। इनका नाम हो गया ए बी सी डी। क्या नाम है? ए, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं फिगर। क्यों बड़ा बनाया जाए? ऐसा करते हैं, बड़ा बनाने से ना एक बेनिफिट यह हो जाएगा हमें कि हमें अभी बहुत कुछ दिखाना है और ये हमेशा के लिए आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसलिए एक बार इसको पूरा फुल साइज में देख लेते हैं, बाकी आवश्यकता होगा तो चेंज करेंगे, देखते रहिएगा। हाँ, हेलो बेटा, व्हाट ट्रिक्स, मोस्ट वेलकम द क्लास। चलिए अब देखिएगा, दिस द रोम्बस, डू यू नो व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। आप कहेंगे सर स्क्वायर भी तो यही होता है, तो भाई रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, साथ में ही स्क्वायर में भी होते हैं, बट स्क्वायर में एक और कंडीशन इंपोज किया जाता है। स्क्वायर वह होता है जिसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लाइक ऑल साइड्स इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स 90 90 90। इसीलिए स्क्वायर रेगुलर पॉलीगॉन होता है, बट रोम्बस नहीं होता, इजंट इट? ठीक है बच्चे, प्रिया, मधु, अखिल, दक्ष, मेट, वॉट्रिक्स, ओके, नाम थोड़ा अजीब है बेटा, लिख देना अपना नेम, राइट। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आगे क्या कहा गया, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी। चलिए देखिए, ए बी का मिड पॉइंट दिया गया है पी, बी सी का मिड पॉइंट कहा गया है क्यू, सी डी आर एंड डी ए एस। अच्छा एक बात तो तय है सर, एक बात तो यहां क्लियर है कि सर अगर हम इन सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें एक पैरेललोग्राम मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें एक पैरेललोग्राम मिलेगा। कैसे? अभी अभी हमने प्रूफ किया। क्या प्रूफ किए? द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। तो जो PQRS मिला है इट इज अ पैरेललोग्राम, नो डाउट इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब आगे क्या करना है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, मींस हमें इसके एक एंगल को, हाँ देवांश राजपूत, हमें इसके, इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज प्रूव्ड, हमने अभी भी प्रूव किया। तो हमें क्या शो करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इट्स वन एंगल इज 90। और अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में तो यही कॉन्सेप्ट था कि सर अगर कोई रेक्टेंगल दिखाना है किसी पैरेललोग्राम को, तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में भी इक्वल होता है अपोजिट साइड, लेकिन एंगल का मैटर करता था। तो एंगल के लिए हमने क्या वहां देखा था कि एक एंगल को अगर 90 दिखा देते हैं तो अपने आप बाकी सब 90 हो जाएगा। अगर हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाएं जिसका एक एंगल 90 हो, कोई एक एंगल, यह 90 आ जाए, तो अपने आप यह 90, तो अपोजिट वाला इक्वल 90 90, और एक को इंटीरियर सप्लीमेंट्री 90 90, सब 90 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक को 90 दिखाना है, एक को 90 दिखा देंगे काम बन जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, इस PQRS के एक साइड को 90 दिखाना है, और इसे 90 दिखाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों। देखिएगा कंस्ट्रक्शन क्या है, हम यहां पर ज्वाइन करने जा रहे हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे। देखिएगा ए से हम सी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ए से सी, और आपको याद होगा, आपने प्रूफ भी किया होगा, हम सबने मिलकर प्रूफ किया था कि अगर कभी भी हम डायगोनल ज्वाइन करते हैं रोम्बस के, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली इन रोम्बस ओनली। रोम्बस और स्क्वायर में ही ये होता है। अगर रोम्बस और स्क्वायर की बात करें ना, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, स्क्वायर में तो इक्वल भी हो जाते हैं, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां का एंगल जो दिख रहा है सेंटर O पर बनने वाला, सेंटर क्या, जहां पर डायगोनल, ये 90 डिग्री बनेगा। हमें दिखाना है कि यहां पर भी 90 है, लेकिन अब बताओ एक बात पहले, अब ध्यान से देखना, क्या हमें यह प्रूफ करने की जरूरत है? बस फिगर देखो और बताओ। P एंड S आर द मिड पॉइंट्स, Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स, तो PS इज पैरेलल टू BD, QR इज पैरेलल टू BD। कैसे करेंगे देखो, बाय द फिगर। अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप बस हिंट पकड़िएगा, क्यों होगा आप बताइएगा। PS इज पैरेलल टू BD, अभी फिलहाल में तो बस इतना बताओ, वाई, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों ऐसा होगा? बाई मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। आगे देखो,
अगर पी एस बी डी के पैरेलल है, फिर आगे क्या हो जाएगा, बी डी इज पैरेलल टू आर क्यू, है ना, आर क्यू पैरेलल टू बी डी। तो फिलहाल मैं आर क्यू का यूज नहीं करते, दूसरा भी ले लेते हैं इधर, पी क्यू पैरेलल टू ए सी। यह भी बताना क्यों, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, यस और नो। ये दो बातें समझ लो, पी एस पैरेलल टू बी डी। अच्छा ये बात बताओ, अगर यह पूरा पी एस पैरेलल टू बी डी है, तो अगर यहां हमें एक पॉइंट ए बी सी डी हो चुका है, पी क्यू आर एस हो चुका है, हम यहां रखते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर हम सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, यह वाला क्वाड्रिल जो मैं सेट कर रहा हूं, ध्यान से इसको देखना, यहीं पर पूरी बात सिमट के आ जाएगी और आपका एक फैक्ट तैयार होगा, हमेशा के लिए एक फैक्ट तैयार होगा। जो मैंने सेट किया है क्लास 9th, इसको थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ, ये जो पी डब्ल्यू ओ जेड बन रहा है, क्या यह पैरेललोग्राम होगा क्या? क्या यह पैरेललोग्राम होगा क्या? और होगा भी तो क्यों होगा, चलो मेरे साथ एक बार हिंट देखो। BD इज पैरेलल टू PS, तो BD का हाफ टुकड़ा लिए तो OW तो उसी का हिस्सा है, और PS का हिस्सा तो PZ हुआ, तो हमें OW पैरेलल टू PZ मिल गया। हमें क्या मिल गया, इन क्वाड्रिलेटरल, नाम रखो क्वाड्रिलेटर का, PWOZ, क्या मिल गया, PZ इज पैरेलल टू OW, ये मिल गया। एंड दूसरा क्या मिला, अगर सेम प्रोसेस हम इधर से देखें, PQ पैरेलल टू AC, तो PQ का हिस्सा PW, AC का हिस्सा ZO, तो PW इज पैरेलल टू OZ, सो क्वाड्रिलेटरल PWOZ इज अ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, और चूंकि यह रोम्बस था, सेंटर पर 90 डिग्री बना था, तो यह एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें वन एंगल 90 है। अगर किसी पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 हुआ तो वह क्या बन जाएगा, इट इज अ रेक्टेंगल। बट यहां पर ऐड करते हैं, देखिएगा कैसे, बट एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो क्वाड्रिलेटरल PWOZ इज अ रेक्टेंगल। और जैसे ही यह PWOZ रेक्टेंगल हुआ, आप कहेंगे सर हमारा प्रूफ कहां भी हुआ, ये तो PWZ हुआ, PWOZ। जब PWOZ रेक्टेंगल हुआ तो इसके सारे एंगल 90 90 90 हो जाएंगे, तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज एंगल P इक्वल टू 90। रीजन, एंगल P इक्वल टू 90 क्यों आया, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, क्योंकि एक 90 हुआ तो रेक्टेंगल हुआ, और उसी वजह से यह सबके सब 90 हो गए, या अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी कह सकते हो। सो अब देखो यहां से बात बदल रही, सो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, जो कि एक पैरेललोग्राम था, आपने पहले ही बता रखा है, एंगल P इक्वल टू 90। अब एक पैरेललोग्राम है PQRS, उसमें P 90 है, अभी अभी प्रूव आपने किया। देखो भाई पूरा प्रोसीजर क्या चल रहा है, हमने पहले दोनों डायगोनल ज्वाइन करके दो छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे कुछ पैरेललोग्राम बनाए, और ये पैरेललोग्राम हमने 90 एंगल की हेल्प से रेक्टेंगल, क्यों रेक्टेंगल दिखा दिया, इसमें एक रोम्बस की प्रॉपर्टी ऐड हुई है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, और हमने प्रूव किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, राइट। तो P90 आ गया, सो अगेन क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये क्या हो जाएगा, इज अ रेक्टेंगल, ओके, यह एक रेक्टेंगल है, राइट। तो यह हुआ इसका प्रूफ। क्वेश्चन काफी लेंदी था, दो ही क्वेश्चन भी हो पाए हैं, बताएंगे यहां तक क्लियर है सब, क्लास 9th एक बार बताएंगे, यहां तक क्लियर है। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट हु हैव जॉइंड दिस, प्लीज डू लाइक टुडेस सेशन, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू।